ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा कि देह के जो संबंध है और देह के संबंधों में मोह होने के कारण हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। जो भी दुखदाई संबंध है, जो भी देह के संबंध है, उस देह के संबंध को समाप्त कर एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। क्योंकि जो देह का संबंध है, उस देह के संबंधों में दुखी होता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का संबंध हो, चाहे माँ का संबंध हो, बाप का संबंध हो, भाई का संबंध हो, बहन का संबंध हो, काका चाचा मामा, किसी का भी जो देह के संबंध में दुखी होने का मुख्य कारण है मोह। बाबा कहता, हर एक संबंध से तुम प्यार करो, छोटों को प्यार दो, बड़ों के आशीर्वाद लो, लेकिन मोह नहीं। मोह दुखदाई है और प्यार सुखदाई है। लेकिन आज हम उन बंधनों में बंध कर दुखी भी होते हैं और रहना भी वहीं चाहते हैं। फिर और कहते हैं, हे भगवान, हमको इन बंधनों से मुक्त करो, आजाद करो। हम इन बंधनों में, इन ग्रस्त व्यवहार में रहना नहीं चाहते और बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें ले चल। लेकिन दुखी होना और दुखी होकर के वहीं रहना, और दुख का मूल कारण ही है मोह। और ये मोह जो शब्द है, ये 5 विकारों में आता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे, ये मोह एक विकार है। ये मोह दुख देने वाला शब्द है। अब इन जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, इस मोह को त्याग दो। और जब हम इस मोह को समाप्त करेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे। तो जो भी संबंध है, जिन भी बंधनों में बंधे हैं, जो संबंध हमको सबसे ज्यादा दुख देता है, वो संबंध ईश्वर से जोड़ लो, परमात्मा से जोड़ लो। और जब हम परमात्मा से वो संबंध जोड़ लेते हैं, तो परमात्मा अर्थात बाबा हम सब बच्चों को सर्व संबंध का सुख देता है। आपको माँ का संबंध सबसे प्यारा लगता है, तो उसको अपनी माँ बना लो। पिता का संबंध अच्छा लगता है, उसको अपना पिता बना लो। दोस्त का संबंध अच्छा लगता है, उसको दोस्त बना लो। भाई का संबंध अच्छा लगता है, उसको भाई बना लो। तो जब हम परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं और 100%
हर एक संबंध का रस बाबा हम बच्चों को देता है। और देहधारी संबंध हमको संपूर्ण सुख नहीं देते। आज वो सुख दे रहे हैं और अचानक वो संसार से चले जाते हैं, तो उसकी याद में, उसकी याद से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हर पल हर घड़ी उसकी याद आती है। खाते हैं तो भी उसकी स्मृति, और दुखी होते हैं कि उसको यह भोजन बहुत अच्छा लगता था। कहीं जाते हैं तो उसको स्मृति कर लाते हैं कि उसको ये पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज वह होता तो मुझे हर परिस्थिति में मेरा साथ देता। तो हम किससे बंधे हैं? जो अविनाशी संबंध नहीं है, विनाशी संबंध है, और उस विनाशी संबंधों से हम जुड़े हैं और उसकी ही याद में हम दुखी और परेशान होते हैं, रोते रहते हैं। वैसे तो परमात्मा कहता है कि बच्चे हर पल हर घड़ी मेरी याद में रहो, और ईश्वर की याद से हम सुख पाते हैं। इसीलिए कहते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो किसका सिमरन करना है? देहधारियों का सिमरन करना है या परमात्मा का सिमरन करना है? देहधारियों के सिमरन से स्वयं भी दुखी होते हैं और उस आत्मा को भी दुखी करते हैं। इसीलिए मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मैं एक थी, एक हूं और एक की ही होकर के रहूंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसीलिए बाबा को हम सदा हर पल, खाते समय बाबा की याद, सोते की समय बाबा को याद करके सो, घूमते समय बाबा को साथ लेकर के जाओ, भोजन बनाते समय बाबा को याद करके भोजन बनाओ, खाते समय बाबा को याद करके खाओ। किसी को खिला रहे हैं तो ब्रह्मा भोजन खिला रही हूँ। तो इस प्रकार जब हम बाबा को सिमरन करते हैं, याद करते हैं, याद करते करते आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो इसीलिए सदा एक बाबा को याद करो। देह और देहधारियों से, देह के बंधनों से मुक्त हो जाओ। ओम शांति।